राधे राधे। ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और ये एक बार नहीं बार बार पूछा गया है। देख सकते हैं आप यहाँ पे 2012, 13, फिर 13, 2016, 18 और 19 में पूछा हुआ प्रश्न है। हो सकता है कि आपके समय में भी पूछ दिया जाए, तो इसलिए आप इसको एक बार प्रैक्टिस कर लो। इसको क्या करना है, आपको सबसे पहले ये दोनों का एलसीएम ले लेना है। तो ये हो जाएगा 1 + sin a इंटू कॉस ए, 1 + sin a इंटू कॉस ए हो जाएगा। और आप जैसे ही इसमें इस 1 + sin a से भाग लगाओगे तो 1 + sin a कट जाएगा, बच जाएगा सिर्फ cos a, और cos a से cos a में गुना होकर ये हो जाएगा cos स्क्वायर a, प्लस है तो प्लस, फिर cos a से अगर इसमें आप भाग लगाते हैं तो बच जाएगा 1 + sin a, और यहाँ पे भी 1 + sin है तो दोनों का गुना होगा तो ये हो जाएगा 1 + sin a का स्क्वायर, 1 + sin a का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस इसको हल करते चलना है। तो ये cos स्क्वायर a है तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, cos स्क्वायर a, और ये a + b के होल स्क्वायर पे दिख रहा है तो इसको आप तोड़ दो तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, प्लस में b का स्क्वायर मतलब sin a का स्क्वायर, तो इसको आप sin स्क्वायर a लिख सकते हैं, और प्लस में 2 इंटू a का मान 1 गुने b का मान sin a, अब बटा में 1 + sin a इंटू कॉस है तो 1 + sin a और इंटू कॉस a। अब यहाँ पे आप देखिए ये cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a है, और इसका वैल्यू कितना होता है, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a का 1 होता है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1 और प्लस में 1 का स्क्वायर 1, फिर प्लस में 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 2 से sin a में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2 sin a, और बटा में क्या है 1 + sin a इंटू में cos a, तो ये हो जाएगा 1 + sin a इंटू cos a हो जाएगा। अब इसको हम लोग इधर बना लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 और 1 2 हो जाएगा, और प्लस में 2 sin a, और बटा के नीचे क्या है फिर से वहीं, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 1 + sin a और इंटू में cos a। तो अगर यहाँ से हम 2 कॉमन कर लेते हैं तो 1 + sin a बच जाएगा, और बटा के नीचे भी 1 + sin a, ये तो खुशी की बात हुई, दोनों कट जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 2 को कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 + sin a और बटा में 1 + sin a और गुना में cos a, और 1 + sin a से 1 + sin a कट जाएगा तो बच जाएगा 2 गुने 1, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, और बटा में cos a है तो cos a, ये हो जाएगा 2 गुना 1 बटा cos a को हम क्या लिख सकते हैं, sec a लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा sec a, और जैसे ही गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2 sec a, और यही आपको प्रूव करना था, मतलब ये LHS बराबर RHS प्रूव हो गया। ये वाला था LHS, इधर वाला LHS और इधर वाला RHS आपका प्रूव हो गया। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा है, और यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर डेली लाइव क्लास कराया जाता है।